आजकल केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा मिलने की खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं क्या है इनकी पूरी स्टोरी। यमन में अपने साथी की हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाली केरल की निमिषा प्रिया के परिवार को मंगलवार को तगड़ा झटका लगा है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की सजा को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब उसे जल्द ही फांसी की सजा हो सकती है। इस बीच भारत सरकार ने निमिषा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये निमिषा प्रिया। 36 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की निवासी हैं। वह साल 2008 में मात्र 19 साल की उम्र में अपने माता पिता की मदद करने के लिए यमन चली गई थी। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। इसके बाद उसने पश्चिम एशियाई देश के कुछ क्लिनिकों में भी काम किया। उसके बाद 2011 में वो टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए केरल लौट आई और फिर दोनों वापस दमन चले गए। रिपोर्ट के अनुसार शादी के बाद थॉमस ने मामूली वेतन में इलेक्ट्रीशियन सहायक के रूप में काम किया। 2012 में बेटी के जन्म के बाद दोनों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी और 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ कोच्चि लौट आया। इसके बाद निमिषा ने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के अनुसार उसे ऐसा करने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति के साझेदारी की जरूरत थी। इसके लिए उसने तलाल अब्दो महदी से हाथ मिलाया। क्लिनिक खोलने के बाद महदी वहां नियमित रूप से जाता था, लेकिन इस बीच उसने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद निमिषा ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। साल 2016 में पुलिस ने महदी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद महदी ने निमिषा को धमकाना शुरू कर दिया और उसका जब्त किया गया पासपोर्ट भी देने से मना कर दिया। इससे निमिषा परेशान हो गई। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि महदी ने निमिषा को शारीरिक रूप से परेशान किया और क्लिनिक का सारा पैसा भी हड़प लिया। वह पासपोर्ट जब्त होने के कारण यमन भी नहीं छोड़ पा रही थी। आरोप है कि जब निमिषा ने महदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो सना पुलिस ने महदी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उसे ही 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। इससे निमिषा पूरी तरह घबरा गई। अब आइए जानते हैं कि आखिर निमिषा से क्या अपराध हुआ था। एनडीटीवी के अनुसार जुलाई 2017 में निमिषा ने जेल के एक वार्डन से संपर्क किया, जिसने उसे महदी को बेहोश कर उससे पासपोर्ट हासिल करने का सुझाव दिया। इसके बाद निमिषा ने महदी को बेहोश करने के लिए धोखे से 2 खुराक दे दी और अपना पासपोर्ट हासिल कर लिया। हालांकि खुराक अधिक होने से महदी की मौत हो गई। इस पर निमिषा और उस वार्डन ने महदी के शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे पानी के टंकी में फेंक दिया। रिपोर्ट के अनुसार निमिषा पासपोर्ट लेकर हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई, लेकिन पुलिस ने उसे महदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 2018 में निमिषा को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और 2020 में उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। निमिषा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने निमिषा को ब्लड मनी का भी विकल्प दिया है। यमन में क्या है ब्लड मनी? इस्लामी कानून अपराध के पीड़ितों या उनके परिवारों को अपराधियों की सजा में अपनी बात कहने का अधिकार देता है। हत्या के शिकार व्यक्ति का परिवार आर्थिक मुआवजे के बदले परिवार को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह राशि हत्यारे और पीड़ित के परिवार के बीच तय होती है। निमिषा इसके लिए इस साल की शुरुआत से ही यमन में है। ब्लड मनी पर नहीं बन पाई है सहमति। निमिषा की मां यमन में एनआरआई सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा सहायता ले रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। सितंबर में भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर ने ब्लड मनी पर बात करने के लिए $20,000 की फीस मांगी थी, लेकिन निमिषा की मां के पास इतनी राशि नहीं हो पाने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब बचाव के लिए बहुत कम समय बचा है। निमिषा के मामले में क्या है भारत सरकार का रुख? बता दें कि यह पूरा मामला भारत सरकार के नजर में है। यमन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी हर संभव मदद की प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा, हमें यमन में निमिषा प्रिया की सजा के बारे में पता है। हम इसमें समझते हैं कि निमिषा का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। ये थी निमिषा प्रिया की पूरी कहानी। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल द न्यूज डूअर को फॉलो करें। धन्यवाद।